सभी का एक बार फिर से अंबिका म्यूज़िक जोन में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अंबिका म्यूज़िक जोन में इस बार आप सभी के लिए फ्री सिंगिंग वर्कशॉप का आयोजन किया है, जहां पर कुमारी सुमन यादव हमें संगीत से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां देंगी। सुमन यादव जिन्हें हम सब जानते हैं, वो एक लाइव परफॉर्मर है और इसी के साथ म्यूज़िक टीचर भी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस सिंगिंग वर्कशॉप का मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन अंबिका के सारे मेंबर्स ने इस मॉड्यूल 1 को अटेंड किया है, जहां पर कुमारी सुमन यादव ने हमसे संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां साझा की है, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे वोकल एक्सरसाइजेस, जैसे सा का रियाज़ हम सभी ने उनके साथ किया है और उन्होंने हमें बताया है कि ये रियाज़ कैसे और कब करना है। दोस्तों, संगीत अपने आप में एक गहरा समंदर है। इससे हम जितने भी डूबे कम हैं, इसकी हमें जितनी भी जानकारी मिले वो हमारे लिए कम है। हम संगीत प्रेमी हैं और हमेशा ही इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं से हमें कुछ संगीत के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए जिनसे हम अपने संगीत को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। इस सिंगिंग वर्कशॉप का मॉड्यूल 2 कुमारी सुमन यादव आप सभी के समक्ष लेकर आ रही है। इस मॉड्यूल 2 में संगीत के बारे में जुड़ी और भी जानकारियाँ आप सभी से सुमन जी साझा करेगी और भी गहराई से आप सभी को संगीत के बारे में समझाएगी और आप सभी के क्वेरीज का आंसर भी देंगी। तो जितने उत्साह से आप लोगों ने इस मॉड्यूल 1 में पार्टिसिपेट किया था, हम आशा करते हैं कि उतने ही प्यार से और उतने ही उत्साहपूर्वक आप सभी इस मॉड्यूल 2 में भी पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, इस मॉड्यूल 2 की सारी डिटेल्स आपको अंबिका ग्रुप में फॉरवर्ड की जाएगी। प्लीज़ उन्हें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़ोगे तो गाते रहोगे। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु संगीतरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सा
हमिंग करके। जो लास्ट क्लास में बताया था, फॉलो किया आप लोगों ने? सारा किया? बहुत कम। और जिसने ईमानदारी से बोला है वो हाथ उठाए। बहुत कम, थोड़ा थोड़ा। क्यों? किया है लेकिन रेगुलर नहीं है, इतना ही। रेगुलर करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज जो करते हैं रेगुलर वैसे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन रेगुलर नहीं। वी आर डूइंग इट, वी आर स्टार्टेड इट, बट नॉट रेगुलर एज सच विच शुड बी। ओके। रेगुलर नहीं किया और थोड़ा थोड़ा टाइम मिला। जिसने एवरीडे किया, थोड़ा थोड़ा किया। और कोई डाउट लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया हो? थोड़ा थोड़ा ये जो किया। सा है थोड़ी देर के बाद आ हो जाएगा ना। सा, ये तो ए आ हो जाएगा ना वो। आप बोलेंगे साई, वो जो होगा सो हो जाएगा। ओके ठीक है, आप बोलिए सा। सा ही फिर बोले। आ अलग रियाज होता है, सा अलग रियाज नहीं, होता है। सा जो आगे बढ़ता है थोड़ी देर आफ्टर फ्यू सेकंड्स वो अपने आप आ ही हो अब जाता वो है। तो उसका रूप ही हाँ, सा हाँ, आय है ना। हाँ वो तो मैडम मैंने प्रैक्टिस किया, थोड़ा बहुत मेरा जो ब्रीदिंग का इशू था वो थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। पर करती हूँ, मैं हर रोज ट्राई करती हूँ कि एक बार रात को भी। हाँ, हाँ यस, आप कभी भी सोते किसी वक्त भी टाइम कर लेते हैं हम लोग, पर थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज कम हो रहा है। होगा, डेफिनेटली जो होगा। थोड़ी थोड़ी देर पे आवाज़ बैठ ही जाती है मेरी, पता नहीं है पोल्यूशन की वजह से, पर उसमें भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं गाते गाते, तो वो थोड़ा कम हो रहा है। हाँ। अभी थोड़ा कम हो रहा है। एक्चुअली ये धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। हाँ, हो रहा है। नहीं यानी એનો એટલો ફરક છે કહેવાનો મતલબ એ છે કે नमस्कार, ये मेरा पहला ही है। अच्छा, मैं कल ओके। आपका ये लिंक यूट्यूब से मैंने पूरा 2 घंटे जो है मैंने पढ़ के नोट्स वगैरह निकाले हैं उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड। और उस आप भी फर्स्ट मॉड्यूल देख लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। चलिए ठीक है, ये आपकी ब्रीदिंग देखिए, ये आपके भले के लिए ही है। मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को बताना। अभी फॉलो आपको करना है कि नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अभी बहुत सारे कि मैं थोड़ा सा टाइम मिला कि हम कर ही नहीं पाए। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, एवरीडे की जो प्रैक्टिस होती है वो ही काम आती है। आप जो रेगुलर, देखो बहुत सारे काम आपके रेगुलर आप ज़िंदगी में करते ही हो, आपके दिनचर्या में बहुत सारे काम है ना। तो ये भी एक रेगुलर पार्ट बना लीजिए ना ज़िंदगी का। इरेगुलर करोगे तो कोई मतलब नहीं। कर रहे हैं लेकिन 1-2 दिन छोड़ के कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। एवरीडे कीजिए। भले जैसे हम, मेरे गुरुजी हैं सुरेश वाडकर साहब, वो करते हैं, कभी उनकी तबीयत, वो हमेशा रियाज करते हैं और स्टूडेंट्स को भी इतना वो रखते हैं कि रियाज करना ही करना है। अगर रियाज की कैपेसिटी है तो उनके पास सीखने जाओ, वरना मत जाओ। तो अगर उनकी तबीयत भी बिगड़ती है ना, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर भी वो 10 मिनट रियाज ज़रूर करते हैं। हॉस्पिटल में 10 मिनट रियाज, सोचिए। तो ठीक है, अभी आपका ब्रीदिंग, अभी आपकी जिम्मेदारी। करिए तो अच्छा, मत करिए तो आप ही जानिए। फिर अभी आता है आपका रियाज, जो भी मैंने बताया था, वो जो अलंकार बताए थे, सा ओम, किसी ने वो फॉलो किया कि वो भी गया? किया 3-4 डेज ओम किया, ओम हमिंग। ओम और हमिंग और ये प्राणायाम जो है हर रोज किया। सा और उसका प्रैक्टिस कभी कभी बीच में टाइम होता है तो होता था, इसके बाद ही तुरंत, देखिए बाकी नहीं होता। सा ओम, सा हमिंग, ये 3 चीज़ों की जोड़ी बना लीजिए। आप जब भी करते हो, भले अलंकार नहीं कर पाए हैं आपने, लेकिन ये 3 चीज़ें, जैसे मैंने अभी किया ना, यस यस, पहले ओम किया, सा किया, हमिंग किया, या तो इन तीनों को साथ में ही लेके चलिए, ओके। ठीक है। बाकी का
सा का ठीक है, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। अभी देखो मेरा बताने का काम था, मैं बता चुकी हूँ। अब फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी के आपके आए अलंकार, अलंकार की प्रैक्टिस की, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है वोवेल्स, वोवेल्स एंड डिक्शन। हिंदी वाले, हिंदी अभी संगीत चल रहा है ना, इंडियन म्यूजिक चल रहा है, तो इंग्लिश वाले भूल जाइए जी। हाँ, डिक्शन बताएंगे आगे। डिक्शन का हिंदी में मतलब नुक्ताज, नुक्ताज, नुक्ता, ठीक है। अभी 2 टॉपिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिल जाते तो आप काम ही करना बंद कर देते, ठीक है। अभी देखिए स्वर जो इसमें मैंने अभी बात की है, आ, बताइए आगे के। हाँ, अरे बाप रे, आ, देखिए जिसको प्रॉपर आता है वो बोले, जिसको प्रॉपर आता है, नाम पता है, वही बोलिए माइक लेके। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, री बीच में रह गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। अ आ ई उ ए ऐ औ अ। हाँ, क्या बात है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। हाँ, मजा आ रहा ना आज की क्लास में और कोई? अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ। अंग, आहा। अ आ ई आपने फर्स्ट में क्या बोला? फर्स्ट में, फर्स्ट अ आ ई उ रु ए ऐ ओ औ अम अह। रू, री मतलब क्या री? ये हिंदी वाली ओलम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सब लोग, वही पढ़िए। जैसे वो अंग आहा वाली ए ई, यही चलेगी इधर, है ना। तो अभी आप बोल रहे थे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये बोल रहे थे ना। लेकिन अभी आपको जो रियाज करना है म्यूजिक में वोवल्स का, वो है आ ई उ ए ओ ओनली। आ ई उ ए ओ, नहीं, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर बड़े ही लफ्जों को यूज करेंगे। ई उ ए ओ, जो छोटे वाले हैं उनको यूज नहीं करेंगे। फिर आता है आपका अंग, अंग भी लिख लीजिएगा, अंग, ओनली अंग, आहा नहीं, अंग। ठीक है, सभी का हो गया, लिख लिया आपने। चलो अभी हम गाएंगे 7 बेसिक स्वर, उसके बाद में हम लोग स्वर गाएंगे। चलिए चलिए, सा रे, वन मोर टाइम।
एक एक करके सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि उस दिन हम लोग सिर्फ सा पे काम किया था, आज हम सातों सुर पे काम करेंगे, ठीक है? आप बोले, आप बोलेंगे? चलिए आप बोलिए। माइक ले लीजिए माइक। हेलो। माइक थोड़ा दूर रखिए ना, थोड़ा और दूर रखिए। हाँ, अभी मुझे समझ आएगा। चलिए फिर से बोलिए। देखिए अब इस दफ़ा आप बोलिएगा तो सा को खींचिए, तार सप्तक का सा। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, आप जाके वापस तुरंत ही आ रहे हो ना, इस वाले सा पे थोड़ा रुकिए, है ना? चलिए फिर से। गुड। ठीक है, आप बोलिए। लाउड मत होइए, थोड़ा आराम से सॉफ्ट और पेशेंस के साथ गाइए, है ना? धा पर आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है ना, पता है? धा पर और ये नी धा पा जब हम लौट के आते हैं ना, तो ये जब जाते हैं लौट के आते हैं, ये आवाज़ क्यों क्रैक होती है? क्योंकि वो चोक है वहाँ पर गला आपका, इस वजह से वो क्रैक हुआ, खुजली होगी, खराश होगा उसी टाइम, इरिटेशन होगी गाते टाइम, वही हुआ ना? तो वो आपका जो धाक की जगह है ना, वो चोक पड़ी हुई है, तो उस पर बहुत रियाज करना पड़ेगा, तब वो जगह आपकी खुलेगी। चलिए फिर से गाइए। आराम से। अभी ठीक आया पहले से, है ना? देखो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ताकतवर आवाज़ है, लेकिन वही आपका वही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ना सा लिया फिर बढ़ते गए तो चीखना हो गया थोड़ा, है ना? कंट्रोल करेंगे तो और अच्छा गा सकते हैं। अभी क्या सा, ये खोल दिया आपने सा, है ना? सा, अभी आगे के सुर गाइए, गाइए ना। हाँ, अच्छा गाया था, नो डाउट। सारे ऊपर जाइए। अरे बाप रे। आप जो कर रहे हो सारे गामा, वो आप सारे गामा तो ठीक बोल रहे थे, लेकिन सारे गामा बोल कहाँ रहे थे? उनकी जगह ही चेंज कर दी आपने। सा नी धा पा सारे गामा। आपको जाना है सारे गामा, ऊपर जाना है। बोलिए, अपने टोन में बोलिएगा। और जाइए। अभी आप समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रही हूँ? वॉइस को कंट्रोल कीजिए। क्यों बोल रही हूँ? आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, अगर वो वॉइस कंट्रोल करके गाए ना तो पा धा नी भी आराम से गा सकती हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेट से नहीं गा रहे हो, गले से गा रहे हो और खींच रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दे के भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैंने भी ऐसे ही गाया था जैसे ये गा रही थी, एग्जाम्पल दिया था। मैं भी नहीं जा पाई थी, पा तक फट गया था गला। नहीं, ये जो आपकी गायकी है वो फोक म्यूजिक में ऐसा बोलेंगे, फोक में आप गा सकते हो, लेकिन लाइट म्यूजिक में ये अच्छा नहीं लगेगा। जब आप फिल्मी गाओगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, या तो फिर आपको लोअर नोट पे गाने पड़ेंगे सारे, रंबा हो हरिओम हरि, ये करना पड़ेगा। लेकिन आप हाई नोट पे जाओगे तो ऐसे ही चीखना चिल्लाना हो जाएगा, गला फट जाएगा। तो आप माँ तक गए तो वॉइस कंट्रोल करके, अब स्ट्रेस लग रहा है ना गले में कितना, आप वहां तक, कभी कभी लगता होगा मैं हाई नोट्स लता जी जैसे तो नहीं गा सकती, लेकिन वॉइस कंट्रोल कीजिए तो गा सकते हो। सॉफ्ट करके आप क्या, जैसे जैसे सुर बढ़ रहा है आप चीखते चले जा रहे हो, सारे गा मा पा, ऐसे जा रहे हो ना, सानी सारे गा मा पा मा। अब मेरा क्या है, मैं धा तक गई, चीखते हुए भी चली गई क्योंकि वो रियाज है, लेकिन मजा नहीं आ रहा होगा सुनने में। और इसी को कंट्रोल कर दो, सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा पा मा। तो कोई बहुत सारे लता जी के गाने ना, पुराने पुराने जो कोई ऊंचा गाना बताइए उनका, जो लगता है कि गा नहीं पाएंगे। अजीब दास्तां, अजी रूठ कर, नहीं, आपकी नजरों जी हमें मंजूर है, आपका जी हमें मंजूर है। देखो वॉइस का फर्क है ना, आपका ये फैसला, आपका ये फैसला जी हमें। आपकी वॉइस अच्छी है, कंट्रोल कीजिए। ऊपर जाते टाइम लाउड नहीं होना है। मैंने बताया ना, वॉइस का एक, आपका जो वोकल है ना यहाँ का, तो ये इसकी बनावट कैसी है, एक आइसक्रीम कोन की तरह। आप क्या कर रहे हो, आइसक्रीम को इस टाइप से जैसे खाते हो ना, उसी टाइप से गले को खोलते जा रहे हो। इसको उल्टा कर दीजिए, आइसक्रीम कोन को उल्टा करिए, नीचे खोल के गाइए गला जितना खुल सकता है, फिर अपनी वॉइस को ऊपर ऊपर जाते जाते कंट्रोल करते जाइए। उल्टा आइसक्रीम कोन, आप गाते हो सीधे आइसक्रीम कोन की तरह, यहाँ कम आवाज रहती है, ऊपर जाते हो तो खोलते चले जाते हो, ऊपर जाते जाते कंट्रोल कीजिए वॉइस को। ठीक है, आपका गाना भेजा था सर ने, इसलिए मैंने स्पेशल ये बात बोली है, फिर से ये टॉपिक पे मैंने बात निकाली है। अच्छा गला है, बस उसको यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करें। बस अभी मैंने क्या बताया, आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है अभी एकदम से मैं नहीं बोलती कि आप कर लीजिए वो चीज जो मैं बोला ना मैंने। एक सांस में क्या कंप्लीट करना है आपको, माइक में ही बोलिएगा कोई, हाँ, एंड में रुकना है आपको उसी सांस में, कोशिश कीजिए, इससे आपकी सांस की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर इनहेल कीजिए, फिर आप अवरोह कीजिए, फिर इस सा पर आप रुकिए जब तक सांस आपकी खत्म नहीं होती है। अब हम लोग गाएंगे जो मैंने बताया था वो, ठीक है, स्लो करेंगे, तबले पर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे सा आप बोल रहे थे, अभी वैसे आ गाना है, सभी को गाना है, ठीक है। आराम से, नहीं भागे नहीं, स्पीड क्या है, ये लेने। अभी कुछ ऐसे, कुछ आप ऐसे जा रहे हो, कुछ लोग, सब पहले तो ताल दीजिए हाथ से, और एक ही बीट आना चाहिए सबका।
आ मत बोलिए, सिर्फ ताल दीजिए। गाइए नहीं, सिर्फ ताल दीजिए। अभी बोलिए फिर से बोलिए। आप बोलेंगे ई। क्या बताया था मैंने, कौन सी ई? बड़ी। ताल के साथ ही बोलेंगे। बढ़िए नहीं? फिर से। आराम से। अब आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, दो दो दफा, ठीक है, एक साथ ताल दीजिए। फिर से भागना शुरू हो गए। फिर से बोलिए आप। स्पीड नहीं पकड़नी है। अभी देखो, आप, मैं बोल तो आ ही रही हूँ, बुलवा रही हूँ ना, फिर अभी आ चल रहा है। कितने लोग हैं जिनका मुंह इतना ही खुल रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इतना सा मुंह मत खोलिए, कोशिश कीजिए इतना तो मुंह खोलिए। हाँ, अभी देखो फिर से वही टॉपिक आया है जब सूरज जी आए। कितना मुंह खोलिए सूरज जी? इतना। ठीक है, कोशिश करिए, मुंह खोलिए, जितना खुल सकता है उतना खोलिए। चलो ताल देंगे। हाँ, अरे मुंह खुलवाया, लाउड नहीं होना है। मुंह खोलने को बोला, लाउड नहीं होना है। अभी देखो मुंह खोल दिया तो लाउड हो गए। हाँ वही ना, तो सुर भी आपने खींच दिया। बैलेंस रखिए, वॉइस का बैलेंस रखिए, मुंह खोलिए लेकिन। खींचिए, एंड में खींचिए, जैसे सा खींच रहे थे ना, वैसे आ भी खींचिए। फिर से। क्यों इतना चिल्ला रहे हो आप लोग? क्यों चीख रहे हो आप लोग? जैसे सा बैलेंस में किया था ना सबने, वैसे आ को भी बैलेंस कीजिए। जितना सा बैलेंस था उतना आ, ई, उ, ए, ओ उतना ही होना चाहिए। लाउड नहीं चीखना है या चिल्लाना है, ठीक है? वही तो कंट्रोल करना है। चलो
गुड। ई बोलिए। गुड। वेरी गुड। फिर से बोलिए। देखिए, ई एक ऐसा लफ्ज है जिसमें ज्यादा सांस नहीं निकलती है, तो इसमें देखो अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक लिख लीजिए इस चीज को। आप ई आरो अवरो, ई में आप एक ही सांस में कर सकते हो, क्योंकि ई में आपकी सांस ज्यादा बाहर नहीं आ रही है। टास्क कहाँ पर है? सा और आ पर, क्योंकि आपका प्रॉपर मुंह खुला हुआ है तो सांस ज्यादा बाहर आती है। ई ऊ ए ओ, इन पे सांस ज्यादा बाहर नहीं आती है, तो प्रैक्टिस एक सांस में ही आरोह अवरोह करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। कि जैसे मैं केला भी खाऊं या दही, हाँ, हाँ। तो सब कुछ छोड़ ही दिया है। मटके का पानी भी पीती हूँ ना, तो भी थोड़ी मतलब आधे घंटे से मेरा गला खराब होता है, जैसे पूरा मेरा एकदम स्मूथ नहीं चलता है। नहीं देखो, Sorry। आप केला जब भी खाते हो ना, हल्की खराश सबके गले में आती है, क्योंकि वो ठंडा होता ही है। खराब नहीं कह सकते, आपका गला प्रॉपर खराब हो जाता है उसे खा के। ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गाती हूँ ना तो फिर वो बीच में देखो, अटकता है। सबसे पहले दही, केला, अचार, जितनी भी आइसक्रीम, ये सब ठंडी चीजें या तो गाने से एकदम पहले या गाने के एकदम बाद नहीं लेनी है। अच्छा। गैप है, गैप के बाद लीजिए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है खाने के बाद, फिर भी आप गा नहीं रहे, फिर भी प्रॉब्लम है, तो इसके बाद आप गुनगुना पानी एक सिप ले लीजिए उसकी, ठीक है? तो गाते, मैं कभी नहीं करती हूँ ऐसा। मेरा अगर गाना है तो मैं पहले ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ, और गाने के तुरंत बाद ऐसा कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं, ठीक है? हाँ, सब खा सकते हो, लेकिन गाने के तुरंत बाद नहीं और गाने से पहले नहीं। खा सब कुछ सकते हो आप लोग। मैडम, मिडल ऑक्टेक अपन दोनों बाजू पे यूज कर सकते हो, बरोबर है? तो वही तार सप्तक से लेके अपन मिडल ऑक्टेक में आने का रहेगा, तो उसका कुछ सॉल्यूशन है? क्योंकि तार सप्तक एकदम ऊपर के स्वर आते हैं। हाँ, लास्ट स्वर है, क्योंकि वो तार सप्तक से अपन मिडल ऑक्टेक को आते आते अपनी श्वास को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या बीच में अटक भी जाती है। तो ये आप अलंकारों में बोल रहे हो कि गाने में बोल रहे हो आप? अलंकार में, अलंकार में। इवन गाने के अंदर भी ऐसे कोई कोई गाने हैं। आप स्टार्ट तो मिडिल से ही कर रहे हैं ना? आपने अलंकार स्टार्ट किया मिडिल से, देन आप गए हायर नोट्स पे, हाँ जी। ठीक है? फिर आप जब नीचे आ रहे हो ना, तो आपकी सांस फूलने लग गई। देखो, ये होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली, उनका एकदम सही क्वेश्चन है। जब आप रियाज करोगे ना, तो जब आप रिवर्स आते हो इसमें संगीत में, वही सुर टिकाना है। आप जाओगे वो टिका रहेगा, लेकिन जब लौटोगे ना तो सांस भी फूलेगी, सांस नहीं रुकेगी, क्योंकि सुर आप ला रहे हो ना, बैलेंस नहीं हो रहा सुर, तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। तो जब रिवर्स आओगे तो ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, इसलिए रिवर्स पे ज्यादा रियाज कीजिए। सानी धापा तो आपका सीधा गया, सारे गामा पादा नीसा। जब सानी धापा पे आप लग रहा है कि पा पर मेरी सांस गई है, पा पर ही मेरा सुर हिल रहा है, यानी वहां पर कैपेसिटी कम है आपकी, तो उस पर ज्यादा। अब ये सानी धापा मा गा रे सा, देखो सा गया। तो जब रिवर्स आते हैं तो होता है ऐसा, तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बैलेंस कीजिए, टिकाइए उसको, क्योंकि जा रहे हो तो आप सारे गा मा पा धा चले गए, स्ट्रेट स्वर है, लेकिन लौटोगे तो कंपन भी होगा, सांस भी कम होगी। क्योंकि मैं हारमोनियम के ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एवरीडे करते हैं। हाँ जी। गुड गुड। और सेकंड थिंग, सुबह सुबह के टाइम पे हाँ। जो अपना रेगुलर सारे गम है, और बाद में लोअर एक्टिव सा म सा नी धा, लोअर एक्टिव का मैं सानी धापा जो वो भी, भी मैं हाँ, कर रहा ठीक है। हूँ, वो मत अलग करता हूँ मैं, क्योंकि फिर आगे करने के लिए जाता हूँ, तो जब मैं आरो से औरों में आ जाता हूँ मैं, तभी मेरे को बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि नहीं, मेरे आप को माँ तक जाते हो? हाँ जी, माँ तक गए,
फिर नीचे प्रॉब्लम होती है गा रे पर आपके गले में कुछ? नहीं, मेरे को एक्चुअली 3 बरस पहले कोरोना हो गया था। एट दैट टाइम आई वाज इन 20 डेज इन हॉस्पिटल और एक महीना तक मेरे को घर पे ये रखा, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। ओके ओके। तो बाद में मैंने जो चालू किया रियाज करने का, ये करीबन 3 बरस पहले की बात है। तो अभी तक इतना मैं खींच लेता हूँ, मैं इवन हाई नोट्स के भी मैं गाने गा सकता हूँ मैं, लेकिन कोई कोई रियाज करते टाइम पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, तो वापस मेरे को वही रियाज वापस बार बार क्या होती है प्रॉब्लम, क्या होती है उस टाइम पर? हाँ, मेरे को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो आप गाओगे ना तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब सांस फूलेगी, सांस फिर से लोगे, फिर से गाओगे, फिर से सांस लोगे, ये चलेगा रियाज में। आप बहुत लंबा सुर खींचा या लगातार गा रहे हो तो सांस का उसमें होगा। तो आपको पता होना चाहिए अब मुझे सांस अच्छे से फिल कहाँ पर करनी है, कितनी कैपेसिटी, इसी को तो रियाज बोलते हैं। अभी देखो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने बताई ना, आपने इनहेल किया फिर उसको छोड़ रहे हो किस वे में? अवरोह वे में, यानी पेट अंदर जा रहा है ना आपका, सांस तो आपने आरोह की तरह अच्छे से ले ली, फिर अंदर जा रहा है, तो वही तो बैलेंस बिगड़ रहा है ना आपका। तो वही करना है आपको, वही साथ। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपसे? तो सांस फूल रही है या सांस रुक रही है उसको होने दीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर से इनहेल कीजिए, फिर जब तक सांस चल रही है गाते रहिए, फिर से सांस इनहेल कीजिए, फिर गाते रहिए। तो ये जो आपकी अलंकारों पे जो प्रैक्टिस, आप सांस और अलंकार की जो प्रैक्टिस करेंगे फिर वो गाने में नहीं दिखेगी, गाना आसान हो जाएगा फिर आपका। सिर्फ सुरों की प्रैक्टिस नहीं होती है, सांस और सुर दोनों की प्रैक्टिस होती है, ठीक है? हाँ चल। मुझे ये कहना पूछना था कि सारेगामा की प्रैक्टिस करते समय मान लो सा की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर मान लो मैं सा घड़ी अपना लगाता हूँ, कितनी सेकंड चलता है वैसा सा, ऐसा मैं समझो तो कि 10 या 15 सेकंड में सा की प्रैक्टिस करता हूँ, फिर रे की करता हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो बेस्ट रियाज है जो आप बोल रहे हो ना कि आप, मैंने बोला था टाइमर सेट करने को, शायद आपने मॉड्यूल 1 में सुना होगा। हाँ। टाइमर सेट कर लीजिए, सा खींचिए, लेकिन सांस का प्रॉपर पता होना चाहिए, इनहेल एक्सेल का। इनहेल कीजिए फिर अपना सा जितना लंबा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप टाइट गले से खींच तो चले गए उसको, वो मॉड्यूल 1 में है उसका, सुनिएगा। जितनी कैपेसिटी उतना खींचिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है? रे पर भी कीजिए, गा पे तो इससे अच्छा रियाज तो है ही नहीं। फिर ये तो पेशेंस वाला रियाज बोल दिया आपने, जो किसी में है ही नहीं। वेरी गुड। पता है ये इन्होंने मॉड्यूल 1 से सारे नोट्स बनाए हैं, पूरा देखा है उसको 2 घंटे, फिर आया, फर्स्ट क्लास में नहीं थे ये। वेरी गुड, कर लेंगे आप। और कोई क्वेश्चन किसी का? हो गया क्लियर? ठीक है, अभी हम लोगों ने आ किया, आ ई ऊ करेंगे, क्या बोलेंगे? बड़ा ऊ। और पोस्चर क्या बनेगा मुंह का? ई पर फिर से आ जाएंगे, ठीक है? अभी ऊ पर हैं हम लोग, ऊ सिर्फ गाना नहीं, ऊ, ठीक है? चले, ताल दीजिए। गुड, वन मोर टाइम। ताल में भागिया नहीं। गुड, अभी इसमें ऊ में आप लोगों ने कितनी दफा सांस को इनहेल किया? ऊ में तो बहुत अच्छी कैपेसिटी रहती है सांस की, आप पूरा आवर्तन एक सांस में कंप्लीट कर सकते हो। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा वो, ठीक है? और मैंने बहुत सारे लोग मीड लगा रहे हो बार बार, आ रहे तो स्ट्रेट रियाज बोला है मैंने। मीड का अभी गमक, मुर्गियां, खटके भी छोड़ दीजिए, ये सब स्ट्रेट रियाज। और ये कट मत कीजिए,
रखिए, ये नहीं, ठीक है? चलिए। गुड गुड, फिर से एक बार। गुड। ए बोलना है, आई आई नहीं करना, ए ए। लाउड नहीं होना। वन मोर टाइम। ठीक है, अभी क्या बोलना है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे नहीं होगा, ओ वेरी गुड, वन मोर टाइम। वेरी गुड। अभी आप लोग मुझे आंसर दीजिए, ये स्वरों का रियाज मैं क्यों करा रही हूँ? सो जस्ट टू मेक योर वॉइस क्लियर, एंड ये जो गले में थोड़ा सा रुकावट होती है ना, तो वो क्लियर करने के लिए, टू मेक इट मोर क्लियर। गुड, वेरी गुड। आपके दोनों पॉइंट्स अच्छे थे, और शब्दों को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है? स्वर जो बराबर लेते हैं तो अपना गाने का जो रिदम भी है वो भी सुधरता है थोड़ा। हाँ, वो तो है। गुड गुड। आप बोलिए। ब्रीथ जो गाने में हम बीच बीच में कभी ले लेते हैं, ब्रीथ कंट्रोल करता है, प्लस गाने में जो हमको कंट्रोल रखना है कि हमारी आवाज़ ब्रेक ना हो, ये कंट्रोल करता है। ये अगर हम रियाज करते हैं तो कि हमको कैसे गाने को बैलेंस करना है, क्योंकि जब हमने इसका रियाज कर लिया तो हमें पता चलेगा कि हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं, लाइक हम अगर का भी कुछ है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे इस रियाज से। गुड गुड गुड। देखिए, शब्दों को साफ करने के लिए है ना, अभी देखिए किसी गाने में आपका आ आया, ई आया, ऊ आया, इन्हीं से ही बने हैं ना सारे शब्द, ठीक है? का बोलोगे, खा बोलोगे, वो भी आ से ही है। माँ बोलोगे, भा बोलोगे, शे, ए आ गया। बाकी के जितने भी अक्षर हैं वो सब ई आ ई ऊ से ही हैं, है कि नहीं? तो अगर आप ये बोलते हो तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी लफ्ज आता है तो कहीं पर भी आपका गला अटकेगा नहीं, सांस कहीं रुकेगी नहीं। बोलिए। उच्चारण, हाँ वही बोल रही हूँ, शब्दों को साफ करना। वेरी गुड, वही बोल रही हूँ, शब्द साफ शब्द। आलाप वगैरह में भी इससे क्लैरिटी आएगी। बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं, एकदम मधुरता आएगी। जो अभी आप आ बोलते होगे, और जब ये आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप आ आकार, लता जी के तो गाने बिना आकार के हैं ही नहीं, उनके तो हर गाने में आकार होना ही। वो तो म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा करती थी, इस गाने में आकार डाला है कि नहीं डाला। उनको आकार इतना प्यारा था, उनका रियाज उस लेवल का था। तो मोस्टली सॉन्ग्स उनके सुनिए, सब में आकार है, और ऐसे ऐसे खतरनाक आकार है, इसलिए ये रियाज हम लोग करते हैं। लास्ट आता है आपका अंग का रियाज। अंग,
बाकी के जितने भी आपने वॉवल्स किए, ये कहाँ से आपने उच्चारण किया इनका? आ पेट से, आ ई ऊ कहाँ से आ रहा है? ए ओ। ठीक है, अभी आपका जो अंग है लास्ट वाला, वो इस ये जो एरिया होता है ना आपका, इसको खोलने के लिए होता है। क्योंकि हाई नोट्स के जो गाने, ये आप जो गला फाड़ फाड़ के गा रहे हो ना, ये देखना सिंगर को वो क्यों गा पा रहा है ऐसे, क्योंकि उसका ये चीज खुली हुई है। अंग का रियाज क्यों करते हैं? हाई नोट्स के लिए, तार सप्तक के लिए। बात है कि हम लोग कभी खींचने को ट्राई करते हैं ना, तो ये सब दुखने लगता है, पता नहीं क्यों। थोड़ा बहुत ऐसे पेन, ऐसे खींचा हो तो ये सब थोड़ा ऐसे पेन आ रहा है। वो वही है ना, क्योंकि हाई नोट्स में गले का यूज है ही नहीं, यहाँ का यूज है। हाई नोट्स कहाँ के स्वर है? लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ के स्वर हैं। मिडिल मंत्र सप्तक कहाँ के स्वर हैं? आपके पेट के। और मिडिल ऑक्टेव यहाँ का, और हायर ऑक्टेव यहाँ के स्वर हैं। तो आप गले से गाओगे तो फटेगा ही ना आपका गला। तो आप अंग और हमिंग, इस दोनों चीज का जो रियाज करोगे ना, तो आपका ये जगह आपकी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आप हाई नोट्स के जितने भी सुर है ना, आराम से लगा सकते हो, क्योंकि आपका ये खुला हुआ है। देखिए अंग बोलिए, देखो यहाँ प्रेशर। अंग, मुंह बोलिए, अंग बोलिए, अंग, अंग बोलिए, अंग। नेजल आना चाहिए, नेजल। यहाँ प्रेशर है तो आपका अंग ठीक है, अगर कहीं और जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। यहाँ आ रहा है सर, पूरा तालू पे आना चाहिए, अंग आ रहा है तो आपका अंग ठीक है। अंग आने से आपके हाई नोट्स खुलेंगे और आप, जो मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस वॉइस को बैलेंस कर पाओगे। जो आपका आगे का जो सा गया ना हाई नोट का, वो यहाँ टच कर रहा है। ये नहीं, ठीक है? समझ में आ गया अंग और हमिंग क्यों करना है? कोई एक गा के बताए मुझे, सिर्फ अंग बोलेंगी आप। नहीं, अभी रुक जाइए आप। गुड, वेरी गुड। अभी अंग सबका क्लियर है, सब लगा ही लेंगे। अभी 7 सुरों पे अंग बोलना है आपको, जैसे आ ई ऊ आप बोल रहे थे, ठीक है? चलिए, अंग 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 नहीं करना। एक बार अंग बोलिए और खींचते चले जाइए। देन जब रिवर्स आएंगे ना, अंग एक बार फिर से वहां बोलिए और खींचते हुए वापस आ जाइए। हाँ चलिए, इनहेल करेंगे, गाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, मेरा अंग सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। अंग, ठीक है? लेकिन अंग का प्रेशर यहां नहीं पड़े तो आप गलत अंग गा रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, अंग अंग बार बार नहीं बोलिए, मैंने बताया ना अभी। एक ही बार, फिर से कीजिए, एक बार अंग लीजिए। अभी मैंने काफी लोगों को देख रही हूँ, अंग अंग अंग, ये नहीं करना।
कहाँ प्रेशर आ रहा है ना? फिर से कीजिए। वेरी गुड। अभी प्रेशर आया ना? यहाँ पे समझ में आया अंक का रियाज क्यों है, क्यों करना है? हाई नोट्स। वेस्टर्न म्यूजिक में आपको पता होगा, वेस्टर्न म्यूजिक में फॉल्सेटो जो होता है ना, उसको ओपन करने के लिए भी अंक का रियाज किया जाता है। ये प्रेशर यहीं आएगा। गले से गाओगे तो वो नहीं ओपन होगा। तो समझ में आया? लोअर ऑक्टेव के कहां से? पेट से। मिडिल ऑक्टेव चेस्ट एंड पेट बोथ, दोनों से गा सकते हो। हायर ऑक्टेव, ठीक है, लिख लीजिए ये चीज सब लोग। और जिसका गला ऊपर नहीं जाता है, स्पेशली फीमेल्स जो ऊपर नहीं गा पाते हैं, देखो हमारी जो गला होता है ना, जो कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स, वहां पे दो आवाज हमें मिलती है। ऊपर वाले ने हमें दो आवाज दे रखी है, एक को बोलते हैं ओरिजिनल और एक को क्या बोलते हैं? फॉल्सेटो। फॉल्सेटो क्यों बोलते हैं? फॉल्सेटो एंड ओरिजिनल्स में बता रही थी ना। फॉल्स में ऐसा कि कोई लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही खींचते हैं गले से ऐसे, और हम लोग अगर पेट से गाते हैं तो ये यानी अलग रहता है, थोड़ा आवाज में मालूम पड़ता है कि ये एकदम गले से गा रहे हैं, तो वो आराम से गा सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली रिसोनेटिंग बोलते हैं ना, डुप्लीकेशन ऑफ वॉइस। ओके। एंड कोई जेंट्स का भी आवाज निकाल सकते हैं और लेडीज का भी आवाज निकाल सकते हैं। वो फॉल्सेटो में निकालते हैं। देखो एक सबसे बड़ा मिथ ये है, जो लोग बोलते हैं फॉल्स में गा रहे हैं तो फॉल्स में, गलत बात है। फॉल्स क्या है? वो आवाज हमारी है तो गलत बात क्या है? उसको यूज कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं बड़े बड़े, वो सब फॉल्सेटो का यूज करते हैं तार सप्तक में। कोई भी आप ले लीजिए, अरिजीत ले लीजिए, श्रेया जी ले लीजिए, सुनिधि चौहान ले लीजिए, लता जी, आशा जी, लेकिन वो दोनों आवाज मैच कैसे करनी है वो आपको आना चाहिए, रियाज करके। मैं बोल रही हूँ बैलेंस बैलेंस। अभी आप गा रहे हो, खोल दिया आपने गला, सा, फिर फॉल्सेटो, सा, पता चल रहा है ना? तो जो बैलेंस करके यहां से जाओगे ना, तो वो फॉल्सेटो कवर हो जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा आप फॉल्सेटो गा रहे हो कि अपना ओरिजिनल वॉइस गा रहे हो। हाँ, अभी अपनी सुनिधि चौहान का गले की कैपेसिटी देख लीजिए। वो बहुत ज्यादा हाई नोट्स नहीं गा सकती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे गाने गाए हैं फॉल्सेटो का यूज करके। आवाज अपनी ही है दोनों, तो फॉल्स और ओरिजिनल कुछ नहीं होता है। सोनू निगम, हाँ कोई भी। अभी देखो एक ये आई है वेब सीरीज, कौन सी? बंदिश बैंडिट्स, देखी होगी किसी ने। उसमें जो एक्टर जो सुर लगाता है एंड में, वो कौन सी वो कंपटीशन हो रहा था, उसमें अचानक से उसने कोई सुर छेड़ा था, वो कौन सा था? कोई बहुत ही प्यारा था, है ना? तो किसकी आवाज है वो जिन्होंने वो फॉल्सेटो गाया है? वो तो एक्टर है, एक्टिंग की है उसने। जिसने गाया है उसका नाम बताइए। अरे जावेद अली साहब, जो ओरिजिनल से फॉल्सेटो में चले गए और इतना ऊंचा गा गए कि आपकी उम्मीद से भी ऊपर। यूज क्या किया? वो भी अगर आपकी तरह खोल के गला गाते तो नहीं जा पाते ना, फॉल्सेटो का यूज कर दिया उन्होंने भी वहां पर। बट उसमें ये भी है कि जब भी वो सिखाते हैं ना नसीरुद्दीन शाह, तो वो फॉल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे रोकते हैं कि ये नहीं गाना है आपको। क्योंकि शास्त्रीय गायन में आपकी फॉल्सेटो का कोई यूज ही नहीं है। वो शास्त्रीय गायन था, बंधा हुआ। लेकिन आप जब लाइट में गाते हो ना, लाइट म्यूजिक, अपना लाइट भी सारा वेस्टर्न से सब कॉपी कर लिया अपना लाइट। यहाँ पर लाइट का मतलब है हल्का, आजादी। शास्त्रीय संगीत का मतलब है बंधा हुआ, लाइट म्यूजिक का मतलब है आजादी। कुछ भी करो आप,
फॉल्सेटो मीन्स क्या एग्जैक्टली? फॉल्सेटो मतलब एक आवाज, दो आवाज होती है अपनी, ऊपर जाने के लिए उस आवाज का यूज करते हैं, यानी शास्त्रीय संगीत में वो गलत है, आप उस आवाज का यूज नहीं कर सकते, तो वो फॉल्स है, नहीं गलत गा रहे हो आप। लेकिन आप लाइट म्यूजिक में लगाएंगे तो वही सुंदरता बढ़ाने का और आपकी रेंज ऊपर करने का काम करती है। ठीक है, देखो अभी तो मैंने बहुत रियाज कर लिया, मेरी आवाज भी दोनों मैच कर गई कैसे बताऊं मैंने अभी देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल कि we want to know what is false and what is। अगर आपको देखो यहाँ आप गाइए जरा, सा से गाइए पहले, मैं आपका देखना चाहती हूँ आप कितना खींच सकते हैं। सा पहले तो सा, वही प्रॉब्लम हमेशा की तरह। सा रे गा मा मा पा धा नी सा। और जाइए ऊपर, रे हो जाइए, सा। अरे बाप रे, कोई और कोई गा सकता है? हाँ आप गाइए अभी। हाँ और ऊपर जाइए, तार सप्तक में जाइए। अरे बाबा मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि तार सप्तक में भी सेम स्वर है ना, सारे गामा पादा नी सा। और ऊपर जाइए, फिर से बोलिए सा। हाँ सा, फिर से जाइए सारे गामा। अभी आपका एक सप्तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक सप्तक क्या गाया आपने अभी? मध्य सप्तक। अब तार सप्तक में भी तो वही स्वर है ना, सारे गामा पादा नी सा। फिर से गाइए ऊपर से। दूसरा एक में सारे गा मा पा धा। अभी आपके गा मा पा धा वो एक ही जगह पर है, क्योंकि इससे आपकी रेंज ऊपर है ही नहीं, आप नहीं जा सकते हो वहां से, तो वहां पर उस आवाज का यूज कर देंगे। सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा पा धा नी सा। हाँ ये है, लेकिन सुनाई देना चाहिए। जैसे अभी उनका थोड़ा कुछ गले में प्रॉब्लम होगा इसलिए ऐसा हुआ, बाकी का आवाज सुनाई बराबर बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए मैं पहले खुली गायकी बताऊंगी, फिर मैं दोनों का यूज बताऊंगी, ठीक है? जैसे मैंने खुला गाया, शास्त्रीय संगीत वाला खुला जो आप लोग यूज करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत है, यानी मैं पा तक जा सकती हूँ शास्त्रीय संगीत में। अब आता है आपका लाइट, यानी यहाँ पे फॉल्स मैच करेंगे हम लोग, लेकिन डिफरेंस नहीं पता चलना चाहिए। अब नी पर क्या है? फॉल्स है ना। होता क्या है? वो फॉल्स है, आपके गले में है वो चीज। लेकिन डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो आपको क्या लगा है? मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही गा रही हूँ। अभी देखिए कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो फीमेल की वॉइस निकाल लेते हैं। आप लोगों में से कोई है जो फीमेल वॉइस निकालता है? मैम एक चीज पूछना था, जैसे थोड़ा माइक पास कीजिए। वो गाना है, वो लता मंगेशकर जी का गाना है ना, जो प्यार है कोई बोल नहीं प्यारा आवाज नहीं, वो बहुत हाई है। वो भी फॉल्सेटो में किया उन्होंने। मैं बोल रही हूँ ना, लाइट म्यूजिक में विदाउट फॉल्सेटो आप नहीं गा सकते। इतना ऊपर कौन जाएगा? वो बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है। लता जी, तार सप्तक का सा से भी ऊपर गाती थी, सोचिए।
वहां तक उनका गला जाता था, तो कैसे जाता था? वो आवाज का मैच था, उन्होंने अपनी रियाज जो साधना थी उससे अपनी दोनों आवाजों को इस कदर मैच किया था कि आप पता कर ही नहीं सकते। और कोई प्रेशर था उनके गले में गाते टाइम? एक गाना गाया था मैंने यहाँ पे, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू। उसमें जो आगे के जो सेंटेंस है मतलब उसमें बहुत ऊंचा, तो मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबली वो अच्छा लग रहा था। नीचे आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। गाइए जरा, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ उतना ही गाइएगा। आगे भी जाने न तू, जाने न तू, पीछे वो बोली ना, जाने 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 न तू। हाँ। जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। मैं इससे प्रॉब्लम का बस में गा रही हूँ, वहाँ पे गाया। आगे भी जाने न तू भी। अब ये भी पर क्या यूज हुआ है बताइए? जो मैं अंक का रियाज करवा रही हूँ ना, ये चीज बोली मैंने, आगे भी जाने न तू। ये आवाज में मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। ये इतना आप रिलैक्स हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी है बस यही एक पल। ठीक है, ये किसकी वॉइस यूज कर रहे हो आप? नहीं, ये तो मेरी वॉइस है, ये आप ही की वॉइस है। गाने में पिच के हिसाब से कैसे आपकी वॉइस को, आपके गले को यूज करना है। देखो, आप बोल रहे हो मुझे यहाँ से कंफर्टेबल है, तो वो आपका गला जा सकता है ना वहां तक, तो उससे ही गाइए ना, ओरिजिनल से। क्यों गाना है आगे भी? है? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? एक पूछना चाहता हूँ, अभी आपने आगे भी जो गाया और इन्होंने गाया, आप में मिठास बहुत अच्छी थी, तो ये रियाज की वजह से आता है मिठास, ऐसे बोलना हम समझे? द मोर यू डू योर रियाज, किसी चीज को जितना मांझोगे वो चमकेगी। ओके। मेरी वॉइस गॉड गिफ्टेड है, मैं नाइंसाफी क्यों करूं? मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी, बचपन से ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको और अच्छा बनाया है। मैं पहले आप ही की तरह चीख के गाती थी, मुझे नहीं पता था सारे के बाद मैं कैसे आगे के सुर, मेरी यही प्रॉब्लम थी कि मैं हाई नोट्स कैसे गा पाऊंगी। तो ये जो चीजें हैं, इनकी वजह से वॉइस को बैलेंस किया, फिर मैं इतना ऊंचा गा सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। रियाज मतलब किसी चीज को मांझ रहे हो ना, साफ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो वो चमकेगा, और उसको ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो एक दिन जंग लेके वो खत्म हो जाएगा। मेरा भी मतलब आवाज दोनों निकलता है। इतना अच्छा है, देखिए। नहीं, मेरा वो जो आवाज है ना, दो तरह से निकलता है। मैं गाना गा के गाइए ना। तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सुना जग सारा है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, दूसरा आवाज गाइए। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं। इसमें मुझे डिफरेंस तो नहीं समझ में आया कुछ भी। वही तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना जिंदगी से। मुझे लगता है इसलिए। हाँ, देखो अभी इसमें भी मुझे देखो, ये आप जो कर रहे हो वो लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और तार सप्तक, इनका मैच है ये। नहीं, माइक में बोलिए जो भी बोलना जी। गुजराती गाना गाती हूँ तो उसमें भी फर्क लगता है मेरा। नहीं तो अच्छी बात है ना, आप इन सारी चीजों का यूज कर पाते हो, है ना। लेकिन आप जो ऊपर जाके आपका गला फटता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, हाई नोट्स लगा के वापस आ रहे हो, तो यानी आप उस वॉइस का भी यूज कर रहे हो, वो नेचुरल है आपके गले में। किसी किसी के गले में नेचुरल होती है ये चीज।
हाँ जी बोलिए। मैम जब मैं हाई नोट्स लेती हूँ तो उसमें कभी कभार वो खराश या ऐसा कुछ अलग आवाज़ आ जाती है और मैम ये ऐसे से बहुत हिलता है। तो क्या उस टाइम क्या चलता है जब ये हिलता है ऐसे, दिमाग में क्या चलता है? ऑडियंस देख रही है ना, एंजाइटी होती है आपको, उसकी वजह से ये हिलता है और सुर तो हिलेगा ही। सबके साथ ऐसा होता है, बड़े बड़े से बड़े सिंगर के साथ ऐसा होता है। एक ऑडियंस का जो फियर होता है ना, उसके चक्कर में ये हिलता है। बाकी का आप जितना ऑडियंस को फेस करोगे ये फियर आपका निकल जाएगा। जितना वो लोगों के सामने गाइए, यहाँ आके बार बार गाइए। अगर ऐसी कोई फेयर है आपके अंदर तो लोगों के सामने गाइए, उससे वो चीज़ निकलेगी आपकी। बाकी का जो सुर में जो आप बोल रहे हो क्रैक आ रहा है बार बार, वो यानी आपकी वॉइस कुछ प्रॉब्लम है, गला खोला नहीं है वहाँ पर। जैसे ये है, ये हारमोनियम है, जब भी इसको रख देंगे ना, ये जब चलाएंगे नहीं तो इसके किसी ना किसी सुर में ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। जब ये बजेगा तो अलग साउंड करेगा, एक कोई स्वर। वैसे गले का भी सिस्टम है। बाकी के सारे सुरों पे आपका काम है, कोई एक स्वर है जिसमें ढंग से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो जब आप उस स्वर के जब भी कोई भी गाना गाते हो और वही नोट आता है तो वहाँ प्रॉब्लम आपको हो जाती है। इसलिए बोल रही हूँ ये सारे रियाज कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कभी फ्यूचर में दिखे कि मैं किसी स्टेज पे गा रही हूँ और मैंने गड़बड़ कर दिया है तो समझ लीजिए मेरा भी रियाज नहीं है, मैं रियाज नहीं कर रही हूँ। जो रियाज करेगा उसके गले में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, लिखवा के ले लीजिए आप। हाँ, ये मिथ है, ये भी मिथ है, सब बहाने हैं, आलस है ये, और कुछ नहीं। हाँ, किया जाता है वो ही नहीं मालूम है हम लोग को। हाँ तो पता चला ना मॉड्यूल 1 से, अभी आप आए थे ना मॉड्यूल 1 में। हाँ, हाँ। तो पता चला ना रियाज कैसे किया जाता है। वो कौन सा डायलॉग है सूरज जी? जो रियाज करेगा वो राज करेगा। आज से करीब 5 महीने पहले मेरे को केतन भाई ने एक एडवाइस दिया था कि भाई आप जब भी यहाँ पे आओ, स्टूडियो में आओ, उसके पहले कम से कम जो भी गाना आपको गाना है वो कम से कम 5 या 10 दफ़ा व्यवस्थित सुन के आइए। और वो मेरे को केतन भाई की जो एडवाइस थी बहुत अच्छी लगी और मैं उसके ऊपर पूरा फॉलो भी किया मैंने। आपको एक बात बताऊं, वो बोल रहे हो कि मेरे को ये सब समझ में नहीं आता। ये सब समझ में नहीं आता, गाना बराबर समझ आता है उनको। नहीं, वो उनका एक हर गाना इतनी बारीकी से सुना हुआ है उनका कि आपकी नहीं, वो एक बड़प्पन है उनका, एक बड़प्पन है कि भाई जो भी है वो ईमानदारी से आइए। हाँ। यहाँ पर है ना, आप जैसे आप यहाँ आएंगे और बाकी सबका भी सब रिहर्सल चल रहा है, आपका रीटेक हो रहा है ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। इससे अच्छा है आप घर पर ही खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आए। और हाँ, कोई भी गाना तैयार करने से पहले उसको एकदम से गाना शुरू ना करें, कम से कम 10-15 दफ़ा 20 दफ़ा उसको सुने, ध्यान से सुने। ध्यान से मतलब बताया था मैं लास्ट क्लास में, लोग भटक जाते हैं, अपने ध्यान से ही दूर निकल जाते हैं। उसके लिए मेडिटेशन भी बताया था मैंने। ध्यान से सुनिए 15-20 दफ़ा, फिर वो 80% आपके दिमाग में होगा। आप कहाँ गलत हो गए, आपकी मुंह से कितना गलत निकलेगा, आपका दिमाग खुद आपको करेक्ट करेगा कि मैंने नोट गलत लगाया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि सुनो, जितना हो सके सुनो। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही फर्क। अरे उनको धन्यवाद बोलो, इतना सब कुछ आपको सुधारा है उन्होंने। हम लोग अंबिका के लिए ही धन्यवाद बोलते हैं कि, और सुमन जी आपको भी, और उनको पहले तो उनको और भाभी को, कि हम लोग को इतना अच्छे से इतना सीखने को। मैं बोलती हूँ ना, मैं 2 म्यूजिक क्लास गई, अभी तक इतना बारीकी से मैंने कहीं नहीं सीखा। आज भी बोलती हूँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को आज आपने बोला कि लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव और ये फॉल्स का, तो मुझे ऐसा ही था कि वो तो गाना ही नहीं है। कभी कोई गाता था तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत गा रहा है, क्यों ऐसे गा रहा है। पर आज आपने बोला तो ये बात क्लियर हुई कि दैट यू कैन सिंग अकॉर्डिंग टू योर, यानी ये जो मैच करना है वो सीखना है। लेकिन वो मैं गलत मानती थी अब तक। नहीं, ये मेरी गलत मिथ नहीं थी। है। लाइट म्यूजिक में आप आजाद है, जैसे देश आजाद हुआ था उस टाइम पर, तो Thank you कुछ so भी much. गाइए लेकिन सुर में गाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी आ ई उ ए ओ अंग इतना हो गया। अभी आपको गाना है एक साथ सारे वॉवल्स।
दूंगी मैं, इससे ज्यादा कोई भागेगा नहीं। कौन सी ताल? ताल, ताल का नाम बताइए। 3 ताल, गुड। धा धिन धिन धा। अभी वोवल्स बोल रहे हैं। सारे गामा पहले, सारे गामा। अरे बाप रे, तबले की आवाज आ रही है आपको? सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा। सारे गामा आ फिर से बोलिए। ई ई। फिर से बोलिए। ऊ। फिर से। ए। फिर से। ओ। फिर से। अंग अंग। फिर से। सारे गामा। वन मोर टाइम। अभी ये रोज आप करिए, रोज शामिल कर लीजिए। अभी ऐसे तो आप कर रहे हो, फिर कुछ नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, कोई नहीं, बताना मेरा काम था, अभी आपका आगे का। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग थोड़ा डिक्शन पे, जितना भी टाइम रह गया है। अभी जैसे इन्होंने एक गाना गाया था, आपने कौन सा गाना गाया था? नहीं, इसके बाद। हाँ, गाइए जरा फिर से। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा। देखिए, अभी इनका जिंदगी जा तो सही बोला इन्होंने, गलती कहाँ की? शिकवा। शिकवा, आप बोले सिकवा। शिकवा। शिकवा। शिकवा बराबर ना? हाँ हाँ, शिकवा। अब फिर से गाइए वही लाइन। तेरे बिना जिंदगी से शे हो गया। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा। देखो है कितनी प्रॉब्लम हो रही है। शिकवा। जा ध्यान देना है, सा शा का पूरा ध्यान देना है। आप शे शिकवा हो गया अभी। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा शिकवा। हाँ, ये मिस्टेक की थी उस टाइम, मैंने आपको करेक्ट नहीं किया क्योंकि उस टाइम ये टॉपिक नहीं था। सा और श में भी होता है। अभी ये देखो, एक चीज बोलो, देखो का, ख, ग और घ छोड़िए अभी। क, ख, ग, इन तीनों का देखिए, एक होता है क, एक होता है क, का नहीं होता, क होता है क। कलाम, कलाम। नीचे नुक्ता है, नुक्ता। मैंने आपको बोला था ना डिक्शन, आप गानों में देखते होंगे, लता जी को सुनिएगा। कलम, कलम नहीं, कलम। कुबूल, कुबूल नहीं, कुबूल। जहां पर नीचे नुक्ता यानी डॉट दिया हुआ है तो उसको कैसे बोलेंगे? कुबूल, कुबूल, कुबूल नहीं, कुबूल। ठीक है, अब आता है आपका ख।
ख ख ख, एक होता है ख, एक होता है ख, यानी 3 लफ्ज बोल के बताइए। खतरा, बोलिए खतरा, ख, खता, खातून, खतरा, खता, खातून। अब इनको विदाउट नुक्ता बोलिए। खतरा, खता, खातून। एक एक करके बोलिए, आप बोलिए। पहले नुक्ता वाला बोलिए, खतरा, खता, खातून। आपका नॉर्मली है। ख बोलिए, ख ख ख, हाँ। खराश लेके आइए। ख, एक होता है ख, ऐसे नहीं कि आप ख ख ख ख ख, ये ना ख, यहाँ से बोलिए खतरा, खतरा। हाँ खतरा ही है मैं। हाँ हाँ हाँ, आप जो खा पे बोलते हो ना तो तालू अपना टंग ऊपर, खतरा ऐसे आ रहे हो ना, ये बिल्कुल लूज है। खतरा, हाँ यहाँ से आता है खतरा, 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 खतरा ने खतरा, खता, 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 बोलिए खता, 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 नहीं खाता, एक बोलिए खाता, खाता, वो आपका खाता ही हो रहा है। आप बोलिए जरा, ये ट्राई कीजिएगा जो मैं आपको बोल रही हूँ। खतरा, हाँ खतरा, हाँ नहीं आपने पहले जो बोला था वो बोलिए। खतरा, ट्राई सही कर रहे हो आप। खातून, 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 एक बोलिए खातून, खातून, हाँ फिर से खातून, 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 अभी खातून बोलिए। खातून, खता, 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 हाँ नाइस। खाता, अभी ये खातून। चीज, हाँ अभी देखिए जो खा लिखा होगा ना उसके नीचे डॉट है, तो आपको इस टाइप से खा बोलना है। डॉट नहीं है तो ख ख ख ख, खरगोश, खरगोश, ठीक है। आप बोलिए। खतरा, हाँ वेरी गुड, खता, खातून। हाँ गुड। नॉर्मल वाला बोलिए। खतरा, खता, खातून। वेरी गुड, गुड 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 गुड। खतरा, खता, खातून, नहीं फर्स्ट टाइम वाला बोलिए। खतरा, ख, खतरा, 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 अभी खतरा ही हो रहा है वो। खतरा, खता, खातून। खतरा, खता, खातून। नहीं खातून पे थोड़ा ठीक लगा, बाकी का नहीं आ रहा है। नॉर्मल वाले बोलिए। खतरा, खता, खातून, तीनों बोलिए। खतरा, खता, खता, खातून। अभी इसमें डिक्शन लगाइए। खतरा, खता, खातून। खतरा, खता, खातून। किसी पे लग रहा है, किसी पे नहीं आ रही है, आपको समझ आ गया, आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिएगा। खतरा, खातून, खत्म। खत्म ही कर दिया। जी सिंपल एग्जाम्पल है, मैं यहाँ से जो सीख के गई कि आपको एक ही लाइन में वो सा रे गा मा प ध नी सा वो ऊपर ऊपर करके नहीं गाना है, बराबर। तो उसके बाद में म्यूजिक क्लासेस में जब भी रियाज चल रहा था तो सर गिव मी शाबाशी फॉर सिंगिंग, और तभी मैंने ये सब ध्यान में रख के गाया था, सच्ची में ध्यान में रख के गाया था। एंड इसका तो सब है यहाँ पे मेरे म्यूज़िक क्लास वाले भी, उनको भी मालूम है कि सर ने बोला था कि दिस इज़ टू गुड, कि आपने बहुत अच्छे से सुर समझा और गाया, तो ये फ़र्क मुझ में आया। मैं अगर वेरी गुड गुड प्रोफेशनली वो सब मेरे म्यूजिक क्लास वाले को भी मालूम है कि सर ने उस दिन बोला था कि इट इज वेरी गुड कि आपने एक ही। चलो अच्छा है, वेरी गुड, आपने वो ध्यान में रखा, वरना लोग भूल ही जाते हैं। ये जो डिक्शन का आप बता रहे हैं ना, वो जब हम गाना गाते हैं तो उसमें नहीं देखो, डिक्शन में सिर्फ गाने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, एक मैं नॉर्मल जब किसी पे आपको किसी से बात करनी होती है, आप कैसे समझ में आएंगे कि आप थोड़े एजुकेटेड हैं? कैसे समझ में आएंगे? आप अगर सा को शा बोलेंगे, शा को सा बोलेंगे, सुमन को सुमन कर देंगे,
वही मैं बोलने जा रही हूँ कि गाने में अगर ऐसे नुक्ता वाले शब्द आएंगे और हम उसे सीधे सीधे ही बोलेंगे ना, तो जो समझता है म्यूजिक, देखो सर जो बोल रहे हैं वो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो सुर भी नहीं लगाते। हाँ ठीक है, जो मेहनत कर रहा है, वो जिसको कुछ करना है, भले बहुत बड़ी स्टेज पर नहीं गाना, सिर्फ गाने का ही शौक है, सुधारना चाहता है, उसके लिए ये चीज है। लेकिन जो रियाज ही नहीं करता, सुरों पे ही नहीं जा रहा, तो वो खता करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। और जो दूसरी बात ये है कि जो हम गाना चाहते हैं वो हम 10-15 बार सुनेंगे, तो वो ये जो छोटे छोटे शब्द किस तरह से सिंगर्स गा रहे हैं, उसको तुरंत हमको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से गा रहे हैं। और वो 12-13 बार हम सुनेंगे तो तुरंत ही हमें वो बिल्कुल बात बिल्कुल समझ में आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और अपनी आम बोलचाल में भी आप ये शब्द यूज कीजिए। आपके आम बोलचाल में भी नजर आना चाहिए कि आपको ये उर्दू हिंदी ये आपका इतना अच्छा आप कैसे बोल लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। ये डिक्शन हर जगह ही लगता है, जरूरी नहीं कि आप गाते टाइम पे यूज करते हैं, है ना। मैडम, ये मेरे जो गाने के सुर लगते थे बराबर थे, मगर सर ने इतना मार्क किया मेरे को, ज और ज उसके ऊपर मेरे को रियाज करवाया इधर ही स्टेज के ऊपर, ज और ज। इसीलिए लास्ट टाइम हाँ ज और ज जो जरूका और ज में जो हमारे में गुजराती में है ना, ये वर्ड जो है ना, ज को बराबर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। सर ने इतना समझाया था, सर ने समझाया, लेकिन अभी बराबर नहीं लगा। फिर मैंने वो वापिस घर पे जाके इतना रियाज किया, वही गीत वापिस गा के। अब नहीं, ज और ज और ज। तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है ना। मैं डिक्शन और नुक्ता आपके काम की चीज नहीं, आप सिर्फ सुरों पे प्रैक्टिस नहीं है, काम की चीज है मैम। देखिए ऐसा है कि गम का फसाना जो है ना, गम का फसाना, तो इसमें ग में नुक्ता है उसमें, तो ग जो है जैसे मैं गाऊँ गम का फसाना, मुझे किसी ने बोला था घ करके ऐसा गाइएगा करके, तो प्रॉपर क्या है, गम का फसाना। देखो ना तो देखो ना तो गम है ना फसाना है, वो है ना, दोनों में डॉट है ना नीचे, तो गम फसाना, गम फसाना, गम का फसाना। इसीलिए लास्ट टाइम मैं आपको वही पूछा था, वो जो नीचे डॉट आता है ऊपर, वो आपने भी यही बोला था। ठीक है, अभी हम लोग ठीक है, देखो अभी आप सुरों पे काम करो, अभी ये टॉपिक यहीं ख़त्म कर देते हैं, आगे इस टॉपिक पे काम नहीं करते। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इस टॉपिक पे पूछ सकता है, जिसको इंटरेस्ट हो, है ना। बाकी का डिक्शन देखो, अब आप लोग देख लो अपने हिसाब से। और किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। हेलो मैम, डिक्शन के बारे में ही पूछना है। फूल और फूल, वो उसमें फूल का मतलब है which is हाँ इंग्लिश वाला गधा, it should be मतलब बिल्कुल फूल, और फूल का मतलब है फूल फूल। लेकिन ज्यादातर सिंगर्स जो ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे, वो फूल को भी फूल बना देते हैं। फूल ही गा रहा है, एक छोटा से छोटा बच्चा भी फूल गा रहा है, ठीक है, लेकिन फूल नहीं, फूल फूल फूल, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है। हल्का फुल्का शबनमी, तो ये हल्का फुल्का ऐसे बोलते हो, तो फ बोलते हैं या हल्का फुल्का? आप एक बार गा के सुने, क्योंकि ये हमेशा मेरे मन में रहता है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन उसमें हमेशा रहता है। नहीं सर आप बोलिए। ये हल्का फुल्का में फ ही आएगा, फुल तो हल्का फुल्का लाइट वेट उसमें फ ही आएगा, हल्का फुल्का। फ नहीं बोलते, फ नहीं है, लेकिन फुल्का तो फूल हो जाएगा। हल्का फुल्का शबनमी शबनमी रेशमी
वो बराबर है, पर ये हल्का मैंने एक बार गाया था ना, ये हल्का फुल्का। हल्का फुल्का, तो ऐसे ना बोला था, उन्होंने बोला ये बोलो हल्का फुल्का हाँ, तो शब- आप ज्यादा फा कर रहे हो ना, हल्का फुल्का ऐसा किया ना आपने, बहुत ज्यादा फा, हल्का फुल्का नहीं। शबनमी रेशम से भी रेशमी। और एक फिर और फिर, उसमें विच वन इज द करेक्ट? देखिए फिर जब भी कभी फिर आए ना तो फिर ही है, फिर नहीं है वो। फिर हिंदी में लिखा है फिर, तो भी वो फिर ही है। इंग्लिश में PHIR, फिर FIR तो वो अलग ही FIR हो गया, फिर वो चीज अलग है, लेकिन फिर ही बोलेंगे, फिर कभी नहीं बोलना है, ठीक है। और अभी हो गया सबका क्लियर है ना?